आज के इस नए एपिसोड में चर्चा करते हैं डॉग बाइट्स के। तो अक्सर जो है स्ट्रीट डॉग्स को लेकर लोग काफ़ी सतर्क रहते हैं। अगर फिर भी कोई स्ट्रीट डॉग काट लेता है तो आप रेबीज की चपेट में आ सकते हैं। कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी और चील के काटने से होने वाले इस रोग में कई प्रकार के लक्षण दिखने लगते हैं। दरअसल गर्मियों में खासतौर से जो है पशुओं का व्यवहार जो है जो उसमें क्या होगा असामान्यता दिखने लग जाता है, जो कि बाइटिंग का मुख्य कारण बनता है। और इसके अलावा कुछ लोग अक्सर राह चलते हुए कुत्तों को छेड़ते हैं या कुत्ते को आक्रमण का जो है भय होता है तो वो काटने के लिए दौड़ पड़ता है। और जानते हैं कि ये रेबीज क्या है और जानवर के काटने पर क्या प्राथमिक उपचार लेने चाहिए। तो ये सभी बातों की जानकारी के लिए डॉक्टर अरुण कुमार के पास चलते हैं और जानते हैं कि रेबीज जो काटने से जो है क्या समस्या हो सकता है। तो डॉक्टर चंदन, डॉग बाइट जो कि समाज में बहुत कॉमन है, कुछ इलाकों में ये एंडेमिक रूप में पाया जाता है। और इंडिया में जहाँ की लिटरेसी रेट काफ़ी कम है, जहाँ की स्ट्रीट डॉग के लिए कुछ स्पेशल व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर रैबिड एनिमल का ह्यूमन पर अटैक करना काफ़ी कॉमन है। और मैंने सुना है, महसूस किया है कि कभी कभी एक रैबिड एनिमल 100 लोगों को अपने चपेटे में लिया है। इस तरह की परिस्थितियों में जहाँ की सरकार की तरफ से कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है, ये आए दिन देखा जाता है। और इसे हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। इन द लास्ट स्टेज व्हेन द पेशेंट हैज़ द फोबिया फॉर द वाटर, for the sound of the trickling water, for the sound of the water flowing. So इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, पेशेंट सेंसिटाइज होते हैं, उसकी टॉक्सिन इस हद तक फैल जाती है कि उनका पूरा शरीर फॉबिक हो जाता है। दैट इज नोन एज हाइड्रोफोबिया। और उस तरह की कंट्री में जो लैंड लॉक्ड है, वैसे जगहों पर ये कम पाया जाता है, टापू पर कम पाया जाता है। कुत्ता कुत्ता का एक बैरियर है, वो बैरियर वाटर एक बैरियर का काम करता है। और ये उन प्रदेशों में, उस तरह के जगहों पर इसकी इंसिडेंस या प्रिवलेंस काफ़ी कम है, जैसे श्रीलंका, मालदीव, इस तरह की जो हमारे कंट्रीज हैं, कंपेयर टू बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, इराक, कुवैत, इस तरह के देशों में जितना को डॉग बाइट की इंसिडेंस है। बट जो कि जो चाइना डेवलप्ड कंट्रीज है, इसने कई तरह के प्रावधान किए हैं, कई तरह का व्यवस्था किया है, जहाँ की ये रैबिडिटी इसमें नहीं पाई जाती है, बल्कि दोस्ती पाया जाता है। और हमारे यहाँ ये सीन काफ़ी अलग है। इसलिए ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। डॉक्टर चंदन, आपने काफ़ी अच्छे मुद्दों को उठाया है। अब है कि कैसे इसे महसूस करेंगे कि ये डॉग बाइट खतरनाक है या नहीं है। इसके लिए कॉमनली देखा जाता है, जो पहले बोला गया है कि जो हम लोग एज ए डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं कि डॉग जिंदा है या मर गया, या और भी किसी को इसने काटा है। इस तरह की जो हिस्ट्री है, ये ट्रीटमेंट के लिए कारगर होती है, सो दैट कि जो वैक्सीन हम लोग को स्टार्ट करना है, रैबिज वैक्सीन, जो कि रैबिज खतरनाक बीमारी है। रैबिज की इंसिडेंस नर्व न्यूरॉन को अफेक्ट करती है, ब्रेन को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले तो देखना होगा कि जो लोकल साइट है वहाँ अगर स्वेलिंग है, इन्फ्लामेटरी चेंजेज है, रेडनेस है, तो उससे हम ल्यूक वार्म वाटर से ये करेंगे, बेटाडीन से साफ़ कर सकते हैं। सेप्सिस की संभावना हो सकती है, लोकल इन्फ्लामेशन हो सकता है, एंटीबैक्टीरियल हो सकता है, वो सब देखने की ज़रूरत है। रैबीज प्रत्येक केस में नहीं पाया जाता है, इसलिए कई बार देखा गया है कि लोग काफ़ी हैवॉक हो जाते हैं कि यहाँ कुत्ता काट लिया है। तो ये इसकी टॉक्सिन जो है इतना तेज़ी से नहीं फैलता है, मैं बताना चाहूँगा। इसलिए हैवॉक एक अलग साइन सिम्टम प्रेजेंटेशन देने लगता है, और उसके चलते डॉक्टर्स और फिजिशियन भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में इसे क्या हुआ है। डॉग बाइट से ज़्यादा उसके हैवॉक्सिटी से, उसके डर से लोग कई तरह के साइन सिम्टम देने लगते हैं, और वो पर्सिपिरेशन या स्वेटिंग, एक्सेसिव कॉम्प्लिकेशन होने लगता है। इसलिए अगर नॉर्मल अगर बात की जाए
तो सेप्सिस और रेबीज और इन्फ्लामेटरी चेंजेज ही हैं जिससे कि ठीक किया जा सकता है। और ये स्नेक बाइट तो है नहीं जिसमें कि बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इसमें जनरल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। एक बना बनाया शेड्यूल है, एक बना बनाया पद्धति है, उसे हमको फॉलो करना है। जैसा कि हाइड्रोफोबिया के नाम से एक मेडिसिन भी आती है, हर्बल मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। अपार्ट फ्रॉम द यू गो फॉर द एंटीबायोटिक्स और फॉर द बीटाडियंस और द लोकल ट्रीटमेंट और क्यूरिटाज और ड्रेसिंग जो किया जाता है, और एनाल्जेसिक और फीवर के लिए पैरासीटामोल अगर आप ले, दैट इज़ द कॉमन शेड्यूल्स। अगर कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो आजकल एक कैप्नोसाइटोफागा अगर वो इन्फेक्शन करा देता है, इट इज़ ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देन इसके कॉम्प्लिकेशन काफ़ी हद तक पेशेंट के लाइफ स्टाइल को और उसके कंडीशन को प्रभावित करती है। तो कैप्नोसाइटोफागा में होता क्या है, तो इसमें ये देखा गया है कि लोकल साइट पर ब्लिस्टरिंग होता है। जो जो वुंड है, जो ट्रॉमेटिक साइट है, वहाँ चारों तरफ ब्लिस्टरिंग पाया जाएगा। फोका जिसे हिंदी में बोल सकते हैं, फोका पड़ गया, रेडनेस स्वेलिंग पड़ेगा, उजिंग ऑफ द वुंड होगी, फीवर होगा, वोमिटिंग होगा, स्वेटिंग होगा, हेडेक होगा, जॉइंट पेन का सिम्टम हो सकता है। और ये 1 से 14 दिन तक अपीयर हो सकता है ये डॉग बाइट के काटने के बाद। इसमें ये देखा गया है कि कौन से पेशेंट ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो जैसे अदर बीमारी में भी देखा गया अल्कोहल यूज, अगर स्प्लीनेक्टोमी का अगर हिस्ट्री, अगर स्प्लीन नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए उसके पास कोई फिल्टरिंग सिस्टम नहीं है, तो सिस्टेमिक